श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। लड्डू गोपाल महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। पवित्र पवित्रो वाद्रवाव सांगतो विवा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः सुखी पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातुरुन्द्रीकाक्ष तिराचम्य ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः हस्तौ रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः। यजमान भाले तिलकं कुर्यात ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छवृजयत्रा स्थिरैरङ्गै तुष्टो वाग्गुंसस्तनो विर्वसेमहि देवहितं जदायुः। अच्छतं चारिष्टं चास्तो हस्ते अच्छतुष्पान् गृहीत्वा भद्रं ओम मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ते पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखलयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम मा सहस्रतीरेका पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात सभोमिग्गुं सर्वततीर्थवाते तिष्ठद्दशा गुलाम्मा पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृततपस्येतान् यदन्नेनातिरोहति एतावान् स्यमहिमातो जायोश्च पुरुषः पादश्च विश्वभूता नित्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध उदयपुरुषा पादोसे अभवत् पुनः ततो भगवान् विक्रामता सनानसने अभिततो विराडजायत विरा अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्य तपश्चात् भूमिमतो पुरा तस्मादन्यतर्पहुता समृतं प्रखदाज्यं मा पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्यश्च जे तस्मादन्यतर्पहुतारिचा कामानि जगनीरे छन्दा कुंसि जगनीरे तस्माद्यजुष्टसमाद्यजायत तस्मादथवा अजायन्त जे केशो भजादता गावो हजनीरे तस्माज्जाता अजावया तञ्जतनं वरैक प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रता वा अजदन्त साध्यारिकयश्च चेतत्पुरुषं व्यदधो अतिधाप्यकल्पयन्नामुखं किं स्याचेत् किं बाहो किमोरोपादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्या कृतः ऊरो तस्य तद्वैश्या पतिभ्याग्गुंसूत्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्य अजायत सूत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिषणोर्द्यो समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्तिष्ठा तथा लोकान् अकल्पयन्ना यत्पुरुषेण विका देवा यत्नमतन्वत पसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इदमः शरद्धवी सप्तास्यासन् परिधयस्त्रे सप्तसमिधाः कृताः देवा यद्यदनन्तन्वान अवतनान् पुरुषं पशुं मा जनेन नमयजन् वास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
ओम आरतिं समर्पयामि दग्गो हवि प्रजननं मे अस्तुदतवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताय आत्मसनि प्रजातनि पशुतनि लोकसन्यभयतनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आइए सही भक्त लोग श्री भागवत भगवान की आरती में शामिल होकर अपने अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ है, पंचम वेद निराला, ना ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोती पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मथुरी बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 गीता 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गीता हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्णा कृष्णा हरे मुरारी हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए राधे रानी जी सरकार की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्त यथाउचित स्थान लेकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन को श्री गुरुदेव जी के चरणों में अमृत रूपी कथा में लगाकर अपने अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय श्री राधे। शांति 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 वंदे वंदारुमंदारुमंदभूषण नंदनम अमंदानंद सिंधोहबंधुरम सिंधुराननम लंबोदरम परमसुंदरकदंतरतांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्यदिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोज्भिनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
वंशी विभूषित किरावनीर्दाभा पीताम्बरादरुणिबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधं विधौ अश्मरणं कुतस्ते मङ्गलं भगवान् कृष्णो मङ्गलं तत्कथामृतम् मङ्गलं चास्य वक्तार श्रोतारश्चापि मङ्गलम् श्रोतारश्चापि मङ्गलम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि गंगे देवी नमस्तुभ्यं शिवचूडविराजिते शरणत्राणि सम्पन्ने त्राहि मां शरणागतम् त्राहि मां शरणागतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे गोविंद के सोपाम पसार व्यास भरोसे गोविंद के सोपाम पसार। परम अकारण करुणा वर्णलय भगवान श्री श्याम सुंदर की वाभामयी कथा श्रीमद् भागवत जी मैं जीव स्वतः ही परम धाम गमन एवं अपने निहित तेज से प्रकाशित करने वाले भगवान श्री बाल कृष्णलाल जी को
चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, बेणी माधव भगवान की शरण में और गंगा जी को सानिध्य करते हुए सबकी मंगल कामना के लिए श्रीमद् भागवत महासत्संग का आयोजन वह चल रहा है। आप सभी के कल्याण मार्ग के लिए सभी भक्त ऐसी अद्भुत भक्ति रूप की कथा को पा करके और पुनः भगवान जो है वह प्रसन्न होते हैं ऐसे भगवत भक्त के साथ। तो मुखम पवित्रम जद राम नामम, एक बार हम लोग संकीर्तन की तरफ बढ़ते हैं और पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण नंद लाल जय जय, वो तो राधा रमण नंदलाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय। मेरो राधा रमण नंदलाल जय जय, मेरो राधा रमण नंदलाल जय
जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की, जमुना मैया की, जय सरस्वती मैया की, जय वेणी माधव भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, जय हो, सुखदेव जी महाराज की, जय वेदव्यास जी महाराज की, जय सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। आज पंचम दिवस है, 2 दिन कथा और शेष है। उसके बाद 18 तक कथा है, 19 को पुनः भंडारा, सभी लोग उसका महाभंडारा है। तो आज पुनः हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया भरत जी का चरित्र, कि भरत जी, इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। महाराज कैसे कैसे राजा धर्मात्मा हुए, कैसे कैसे हमारे भारत भूमि पर, ये भारत भूमि बड़ी पुण्य भूमि है। इसको क्या कहते हैं? ये पुण्य भूमि है महाराज, ये तपोभूमि है। इस भूमि पर जिसका जन्म होता है, देवता भी लालायित होते हैं कि ये आपका बड़ा विशेष सौभाग्य है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं जो ऐसी भूमि पर आपका जन्म होता है। और फिर अब कर्म के हिसाब से जन्म की महत्ता है। जन्म तो हो गया, भगवत कृपा हो गई, पर अगर अब आप लोग इस पर चल करके इसको सार्थक नहीं करते हैं तो इस मानव जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए इस पुण्य भूमि पर भगवान ने अगर शुभअवसर दिया है, समय दिया है, तो फिर आप अपने जीवन को सार्थक करें, इसके लिए सतत प्रयत्न करें। अगर सतत प्रयत्न होता है तो विशेष भगवान की कृपा होगी, भगवान का अनुराग होगा। कहते हैं कि यज्ञादि कर्मों का फल जो स्वर्ग कहा जाता है, यज्ञ करने से क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग, उसका वैभव प्राप्त होता है, संपदाएं प्राप्त होती। महाराज ये भी सत्य नहीं है कि क्या वह भी टिकाऊ है क्या? अरे महाराज, जब स्वर्ग का पुण्य क्षीण हो जाएगा, यज्ञों का पुण्य क्षीण होगा, इसके प्रभाव पर आपने स्वर्ग चले तो गए, लेकिन कभी न कभी पुण्य तो क्षीण होता है, तब आपको पुनः आना होगा यहाँ। तो कहा यह भी जो है, यह भी सत्य नहीं है। कहा फिर सत्य क्या है? कहा महाराज सत्य तो भगवान का भजन ही है। जब तक भगवान से हमारा मिलन न हो जाए, भगवान का दर्श न हो जाए। देखो एक विशेष बात आ रही है, क्या कि भगवान का, जब भगवान मिल जाएंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तभी, और नहीं तो हमें कर्मों का जो थपेड़ा है, ये सुख और दुख, इसके द्वंद्व में हम झेलते रहेंगे। लेकिन ये हमारी मंजिल कहाँ है? कहा भगवत प्राप्ति अगर हो जाए तो हमें ये कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना है। बाबा तुलसी ने लिखा है क्या कि सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अघ नासहि तब जन्म कोटि अघ नासहि तब जन्म कोटि अघ नासहि
सन्मुख जीव हो ही मोहि जबहि, जब ये जीव मेरे सामने आएगा तब उसके जन्म जन्मांतर के पाप ये तब विनष्ट होंगे जब मेरी कृपा दृष्टि होगी। अब मेरी दृष्टिपात हो जाएगी तो क्या होगा, दृष्टि पड़ते ही भगवान का सारे ये जो इतने दिन की हमारी जो तपस्या है ना, ये सब पूर्ण हो गई, अब कुछ शेष नहीं रहा। इसलिए भगवान की प्राप्ति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस मानव जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है, काम चलना नहीं। महाराज हमारा काम चल रहा है तो चलने दो, अरे फिर इसके बाद जीवन नहीं मिलेगा, फिर कैसे चलने दोगे? तो तब तक मत हारो, तब तक मत रुको जब तक आपकी मंजिल जो है वो प्राप्त न हो जाए। और मंजिल क्या है? भगवत प्राप्ति। हम पथिक हैं रास्ते के, हम राही। कौन है? हम पथिक हैं, हम राही हैं, हम यात्रा पर निकले हुए हैं। तो हमको सुख तब मिलेगा जब हम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं, तब हमको विश्राम मिल जाएगा जीव को, तब जीव को विश्राम मिलता है। कहा सारी थकावट दूर हो जाएगी महाराज। जन्म जन्मांतर की जो हमारी पिपासा है ना, वो शांत हो जाएगी। जो ये क्षुधा है ये भी शांत हो जाएगी। जो ये कामना है ये भी नष्ट हो जाएगी। तो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचने का जो है मार्ग, वह कहां से जाना पड़ता है? कहां से जाना पड़ता है? कहा एक चींटी अगर मन बनावे कि हमें वृंदावन की यात्रा करनी है, तो कई बार उसका जन्म होगा और कितनी बार उसकी मृत्यु होगी। विचार करें, क्या वो पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन काश उसको किसी का सहारा मिल जाए तो। एक चींटी जो गाड़ी जा रही है वृंदावन की तरफ, अगर उसमें वो चुपचाप चली जाए और एक कोने में बैठ जाए तो कहा वो पहुंच जाएगी। फिर तो अब उससे व्यवधान नहीं होगा, शांत होकर के बैठी रहे तो चली जाएगी। या किसी महापुरुष कोई जा रहा हो, उसके पैजामे में घुस जाए तो क्या महाराज तो भी पहुंच जाएगी। अर्थात इसका भाव क्या है? सतपुरुष की शरणागति में जो जीव हो जाएगा वो वहां तक की यात्रा कर लेगा। इसीलिए हमारे जीवन में बिना महत्पाद रजोभिषेकम कहा गया कि महापुरुषों का अगर सानिध्य प्राप्त हो जाए, सतगुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो हमारा जो है उद्धार होने में विलंब नहीं है। हम फिर तो वहां पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अब जब मिल जाए तब ना, जब हो जाए तब, तो ये तो आपको ही खोजना होगा कि हमारे जीवन में कोई सत्पुरुष महापुरुष ये आ जाए ताकि हमारी यात्रा जो है वो सुगम हो जाए और हम वहां तक की यात्रा कर लें। तो कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ यज्ञादि है ना, ये भी जो है पुण्य, इसका भी फल जो है वो भी सत्य नहीं है, स्वर्ग भी सत्य नहीं है। तो कहा फिर सत्य क्या है? इसीलिए कहा कि जब तक ये मन विषयों में आसक्त रहता है, जब तक ये विषय वासना रूपी जो है इसको चस्का लगा रहता है, तब तक जो है ये मन अगर सत्पुरुषों के चरणों में लग जाए तो इसका कल्याण होना अब तय हो गया। इसलिए मन को वहां लगाना चाहिए। बंधाय विषयासक्त मुक्त्वे निर्विषय मनः। मन के बंधन का कारण क्या है? विषय भोग।
अगर इसी में विषयों में मन लगा रहेगा तो यही बंधन कारण है और निर्विषय हो जाएगा। जिस दिन विषयों से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, मुक्त हो गया वो। अब ये इसका जो सुख दुख जो यहाँ संसार का दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए कहा कि ये हमारे शरीर के धर्म हैं, आत्मा का नहीं। इसको नहीं लगना चाहिए। अगर दुख पड़े तो भी जो है प्रसन्न रहे तो वो व्यक्ति मुक्त है, उसे उसका कोई असर उसके ऊपर न पड़े। और सुख होवे तो भी उन्मत्त न होवे, जैसे वो दुख में था वैसे वो सुख में भी बना रहे। तो ऐसे एक वर्णन आ रहा है किसका, अजामिल का प्रसंग आता है। कथा तो संक्षेप में ही कहेंगे, लेकिन इसमें जो मुख्य बातें हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। किसका मुख्य क्या है, कहा ये नरक की यातनाएं कैसे मिलती हैं। अभी तक हम लोग क्या सोचते थे, कैसे कुछ गलत कर लिए तो हमको ये नहीं पता है, हम तो ये सोच रहे हैं कि बस बस। जैसे कि यहां जो संविधान है, हमारा देश कैसे चलता है, संविधान से। तो कहा संविधान के अनुसार हमें दंड दिया जाता है। अगर कोई हम पाप कृत्य करते हैं तो हमें दंड मिलता है। किसी को निरपराध अगर हमने मार दिया या किसी को दंड दे दिया तो उसके हिसाब से जज बैठते हैं। तो पहले जो छोटा सा एक हिसाब होता है वो क्या होता है कि तत्क्षण तत्काल उसको कष्ट मिलता है ना। पुलिस उठा के लेके जाएगी, 2 दिन 4 दिन बंद करेगी, उसके बाद जेल भेज देगी। महीने 2 महीने में आप जमानत करवाओ, धन भी जाएगा और जो वहां यातना भुगतने को मिलेगी। लेकिन महाराज इसके बाद सजा का नंबर आता है, मुकदमा चलता है अदालत में और कई वर्ष, 10 वर्ष 20 वर्ष तक चलते हैं। तब जब आखिरी जज बैठता है तो वो सजा सुनाता है। तो कहा यहां वैसे ही सारे हिसाब किताब यही नहीं हो जाते हैं। हमारे जो कर्म हमारे हैं इनका हिसाब किताब सब यही नहीं हो जाता है। हमको क्षणिक जो हम पाप किए हैं, क्षणिक कष्ट मिला तो उतने में हाय भगवान करने लगे, हाय राम कहने लगे, हैं? लेकिन जब हमको नरक की यातना भुगतनी पड़ती है तब क्या होता है, कहा उस समय सजा होती है। अभी सजा नहीं मिली है हमें, सजा का निर्णय तो उस समय होता है। तो कहा ये अजामिल जो है, इसी में एक प्रसंग आया अजामिल का। अधुने महाभाग यथैव नरका नरः नानो ग्रयात नान्येयात् तन्मे व्याख्या तुर्मसी। भाव इसका ये है, कह रहे हैं राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज और कह रहे हैं कि हे राजन, जो शरीर, जो हमसे अपराध हुए हैं, जो पाप हुए हैं, उसका शरीर मन एवं वाणी से किए गए, देखो कायिक वाचिक मानसिक पाप तीनों तरह से न होने पावे हमसे। किसी का हम मन में भी कुविचार न आने पावे, किसी के प्रति द्वेष न आने पावे। तो कहा राजन, शरीर मन एवं वाणी से किए गए पापों का जो यथोचित प्रायश्चित कर लेता है उसे नरक में जाकर के तीव्र यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती हैं। और जो प्रायश्चित नहीं करता है, ठहाका मार करके हंसता है, किसी दिन दुखी को सता करके और ठहाका लगाता रहता है महाराज, प्रायश्चित भी नहीं करता है, उसके अपराध क्षम्य नहीं है। करें यहाँ जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन उसके बाद जाने पर उसको ऐसी नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी कि उसकी रूह जो है वो कांप जाएगी। सिर्फ सब कुछ यही नहीं है। तो महाराज एक वृत्तांत आता है अजामिल का। अजामिल कौन है? एक
अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र है, सदाचारी है। कहा जो कभी कभी लोग बिगड़ जाते हैं। इसमें कहा कैसे बिगड़ते हैं? कहा कुसंगत के कारण। कहा कुसंगत के कारण। कहा हाँ। कहा उससे भी प्रबल जो है, कुसंगत से भी प्रबल क्या है जानते हैं? कुसंगत से तो बिगड़ते ही हैं, लेकिन उससे भी प्रारब्ध जिसको जहां खींच कर ले जाएगा वो जाता है। तो महाराज जी अजामिल यह बालक जब 16 वर्ष 18 वर्ष का होता है, इसका विवाह हो जाता है, सुलक्षणा पत्नी होती है और सदाचारी ये बड़ा विद्वान पंडित है। एक दिन भगवान की पूजा के लिए ये पुष्प वाटिका में जाता है और फूलों को चूंगने लगता है। तो वहां देखता क्या है कि एक शूद्र राजा जो है, शूद्र का अर्थ मैंने बताया था ना, शूद्र कोई एक जाति नहीं। कहा ये क्या है? कहा जो निंदित कर्म को करता है वही शूद्र है। जो न करने योग्य कर्म को करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कहा वही शूद्र कहलाता है। शूद्र सब नहीं है। जो करने योग्य कर्म नहीं करता है वो शूद्र है। तो कहा महाराज यहां से जब अजामिल गया तो वो देखता क्या है कि एक राजा जो है एक वेश्या के साथ उस वाटिका में वो वहां पर बैठा जो है उससे आलिंगन कर रहा है। और बस यही कुसंगत देख करके अजामिल भटक जाता है। और वह डालियों से के ओट से होकर के वो दृश्य को देखता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो है अश्लील चरित्र भी नहीं देखने चाहिए, अश्लील दृश्य भी नहीं देखना चाहिए। अगर हमको जो भगवत परायण हैं, जो भक्त लोग हैं, ये सदैव सत्संग में लगे रहेंगे। 1 मिनट की कुसंगत इन्हें बिगाड़ सकती है। इसलिए कुसंगत में ये बिगड़े न, इसके लिए निरंतर इनको काम करना होगा। इसके लिए निरंतर इनको कार्य करना होगा। महाराज आज तो फुहड़ता की बहार आ गई है। आप देख रहे हैं लोग अपना कैसे कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चात में तो पता चला कि क्या क्या लोग पहन के निकलते हैं। स्त्रियों को देखो, पुरुषों को देखो, एक साथ में क्लब में जाना, होटल में जाना, पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए ये वह देश नहीं है, ये पवित्र देश है। कौन सा? भारत भूमि। ये तपोभूमि कहलाती है। राम, कृष्ण, बुद्ध, सबका 24 अवतारों में सबका जन्म यही होता है, प्राकट्य यही होता है महाराज। इसलिए हमारे ऊपर तो असर नहीं पड़ना चाहिए। हम जानते रहे कि हम संस्कारी हैं, ये तो सदैव असंस्कारी थे। तो महाराज जब इन्होंने अजामिल वहां से उस वेश्या को देखा और जैसे ही देखा इनका मन आसक्त हो गया वेश्या में। राजा ने तो छोड़ दिया, वेश्या अपना जो है वो अपने घर चली गई, पर उसके पीछे पीछे जिस घर में प्रवेश किया उस घर में अजामिल पहुंच गया और फिर कुंडी को खटकाया। और कुंडी को खटका करके देखा तो वो तो बड़ा तिलक, जो वैष्णव तिलक जो था वो लगा हुआ, उसके वस्त्र धोती और कुर्ता पहने हुए, गले में माला जो है धारण हुई। तो वेश्या ने सोचा कि ऐसा लगता है कि बाबा को कुछ चाहिए। कहा बाबा आप ठहरो, मैं कुछ लेकर के आती हूं। इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, वो सब नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा मुझे आप ही चाहिए।
वो दंग रह गई कि ये ऐसा संस्कारवान पुरुष और यह मेरे पीछे कैसे आ गया। अब इसके बाद उस दिन गया, फिर धीरे धीरे करके जो है वह उसके यहाँ आता और जाता गया। महाराज उसका आना जाना लग गया, और जब बहुत समय बीत गया तो उसकी आसक्ति वश में हो गई। तो वह अपनी पत्नी का त्याग करते हुए, महाराज उस समय क्या था, एक भाव था कि जो लोग ऐसे दूषित कर्म करते थे उनके यहां लोग दाना पानी करना बंद कर दिया करते थे। अजामिल को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसके यहां तक कि माता पिता ने ही बाहर कर रास्ता दिखा दिया। इकलौता पुत्र है तो भी बाहर कर दिया। कहा बहू यहां रहेगी, तुमको जहां जाना है तुम जाओ। और महाराज उन्होंने निकाल दिया। तो ये गांव के बाहर एक छोटा सा जो है भवन बनाया और उसमें निवास करने लगा। लेकिन उस वेश्या को लेकर के, अब वेश्या को लेकर के वहां रहने लगा। महाराज इसके धीरे धीरे करके 9 पुत्र हुए, और 10वें में तो गांव वाले क्या कहते हैं, एक दिन संत की टोली, देखो संत जीवन में आ जाए तो उद्धार समझिए। जिसके जीवन में महापुरुष बिना महोत्पाद रजो विषेकम, जिसको महापुरुषों के रज चरण रज प्राप्त हो गया, उसका उद्धार होना भी तय हो जाता है। तो कहा ये आगे बढ़ गए। फिर कहा जब संत गांव में आए तो गांव में कुछ उदंड लोग होते हैं, नटखट बच्चे, और संत की टोली आई तो पूछती क्या है कि महाराज ये बताओ, एक बात पूछता हूं। कहा क्या? कहा यहां सदाचार धर्मात्मा कौन है इस गांव में, उसी के यहां जाकर हम लोग प्रसाद पाना चाहते हैं। जो सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, उसके यहां जाना चाहते हो। तो महाराज गांव का स्वभाव होता है, कुछ कुछ गांव होते हैं बड़े ही बदमाश किस्म के, वो जन्मजात होते हैं ना। तो वहां के जो लड़के थे उन्होंने कहा अजामिल से बढ़िया सदाचारी यहां कौन मिलेगा आपको। हमारे यहां सबसे बढ़िया धर्मात्मा है, उसका नाम है अजामिल। वो देख रहे हो वो भवन, एक प्रकार से ये टंट मारा उन लोगों ने। अच्छा लड़के इसी में प्रसन्न होते हैं उदंड कि इनको थोड़ा सा गिरा दें, हैं? तो उनको आनंद आता है, खुशी मिलती है। तो कहा कि सबसे बड़ा धर्मात्मा जो है वो अजामिल है। तो कहा किधर पड़ेगा उसका घर? कहा वो देख रहे हो सरोवर, उस सरोवर के उस पार जो मकान अकेला दिख रहा है ना, वो अजामिल का है। साधु तो निर्छल होते हैं, वो तो चल दिए, वो तो चले जा रहे हैं। अब अपनी सरंगी बजाए श्री कृष्ण गोविंद भजन कीर्तन करते हुए चल पड़े। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया
प्रकार से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम नारायण वासुदेव, हे कृष्ण दामोदर वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। संत लोग जो है ऐसा संकीर्तन करते हुए, ऐसे संकीर्तन करते हुए और आगे बढ़े। कहाँ गए? अजामिल के घर पहुंच गए। महाराज वहां बट का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, और वहां पहुंच करके थोड़ा और कम करो बैलूम थोड़ा सा, तो और वहां पर पहुंच गए। और पहुंचने पर क्या देखते हैं? अजामिल था नहीं, वो कहीं गया हुआ था। अब अजामिल देखो, एक अगर अपराध हो जाता है किसी से, एक बार पाप हो जाता है तो वो बार बार पाप करने की कोशिश करता है। एक बार तो मानो अगर अनजाने में या अज्ञानता में उससे अपराध हो गया तो ऐसा नहीं, उसका तो प्रायश्चित है। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके बार बार अगर अपराध और पाप करता है तो उसका प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं होता है। तो कहा महाराज फिर? तो कहा अजामिल का जो है जब वो वेश्या ले आया, पत्नी बना लिया, तो और भी जो है अब उसको पालने के लिए, पोषने के लिए, उसका परिवार चलाने के लिए घर वालों ने तो बंद कर दिया। तो वो क्या काम करने लगा? अस्तेय करने लगा, चोरी करने लगा, रहजनी करने लगा, छिनैती करने लगा, और जंगल में जाकर के आखेट करने लगा, जीवों की हिंसा करने लगा। कोई रास्ते में मिल जाता तो उससे जो है जबरन मार करके और उससे छीन लिया करता है। ऐसा हो गया उसका स्वभाव, पाप ही पाप। एक बार जो पाप हो जाता है तो बारंबार चेष्टा करता है पाप करने की। अगर शायद वो एक बार में संभल जाए कि हो गया, जो पाप हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा, तो शायद या उसके अंदर परिवर्तन आ जाए। लेकिन अगर वो जानबूझ करके करता है तो पापों का प्रायश्चित नहीं होता है। इस बात को देखता है और संतों ने वहां पर अपनी धुनी रमा दी और भजन करने लगे। आज वही वेश्या निकल करके आती है, देखा, अरे इतने जो है सारे संत महात्मा, वो देख करके भौचक्का रह गई। महाराज ये कैसे हो गया? हमारा धन खाने के लिए, कुधान्य को पाने के लिए संत महात्मा कैसे हमारे घर में पधार गए? पर वह बड़ी प्रसन्न हुई, मन ही मन प्रसन्नता है उसके। वो गई दूर से और दंडवत करके प्रणाम किया कि महाराज जी मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। अरे कहा देवी मुझे हम लोगों के लिए कुछ देख, तेरा तो बड़ा पवित्र घर है, इस घर से मुझे जो है, हम लोग भजन करने वाले, हम भजन करते हैं, देख तेरे यहाँ जो कुछ हो हम लोगों को बाल भोग करा और हम लोग आगे बढ़े। महाराज यहाँ अंदर गई, जाके देखती है तो इसको कुछ मिलता नहीं है। थोड़ा सा इसको चावल दिखाई पड़ा, उस चावल की इसने खीर बनाई और खीर बना करके सारे संत महात्माओं को खीर पवा रही है। और तब तक में अजामिल उधर से आ ही जाता है। देखा कि अरे मेरे घर, अरे हमारे खाने का तो प्रबंध नहीं, हम तो चोरी करके डाका डाल करके हम ले आते हैं रहजनी करके, और ये हमारी पत्नी ये क्या कर रही है, इसको क्या हो गया है?
हमारे 9 बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? उस समय भी वो गर्भ से थे। जब उस समय वो गर्भ से थी तो देखा कि अब कैसे करें इसको। यह दृश्य देख करके संत लोग बैठे ही हैं, प्रसाद उसाद पाए, बड़े प्रसन्न हुए। अजामिल भी आता है और कहता है कि महाराज मैं बड़ा अपराधी हूं। देखो, जब भाव ये आता है कि जब कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, कई वर्ष, तो जब बुढ़ापा जब आने का चौथापन समय आता है तो बुद्धि भी शुद्ध होती है कभी न कभी, और जब शुद्ध होती है तो एक उम्र होती, उम्र के साथ शुद्धिकरण जो है होता है। तो कहा जब वो समय आ गया तो वह देखती क्या है कि वहां एक आश्चर्य, ये दोनों प्राणी जाकर के खड़े हो गए संतों के सामने और कहा प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? संत ने ही सबका उद्धार किया है, तो आप मेरे उद्धार का कोई मार्ग तो बताएं जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। मैं बड़ा अधम हूं, बड़ा पापी हूं, बहुत अधर्मी हूं, मैंने लोगों को बहुत सताया है, सारी बात को कह दिया। संतों ने अभी भी, संतों ने कहा भगवत नाम में बड़ी शक्ति है। कहा महाराज वो भी हमसे नहीं हो पाएगा, भगवत नाम का आश्रय जो है हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे इतने अपराध इतने पाप हो चुके हैं कि भगवत नाम भी हमसे लिया नहीं जा रहा है। लिया जाता है क्या? इसलिए संतों ने कहा है कि पूर्व जन्म ते पाप ते, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो जब अगर पूर्व जन्म का पाप होगा तो महाराज वो भगवान में उसका मन नहीं लगता है, वह उठता बैठता रहता है, इधर उधर उधर इधर वो छटपटाता रहता है। पता नहीं इसको देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के कार्य में उनका मन नहीं लगता है, वो स्थिर नहीं हो पाएंगे एक जगह। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जो कम पुण्यवानी व्यक्ति होता है उसकी आस्था जो है वह पूर्णतया विकसित नहीं हो पाती है भगवान के नाम में। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारे पुण्य जो है वो बढ़ते हैं। पुण्य कैसे बढ़ते हैं? अरे यहां नाना शास्त्र पठन्ते नाना देवस्य पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थम सर्व कार्यम निरर्थकम। ये जो नाना प्रकार के देवी देवता हैं सबकी उपासना करने पर क्या यही इसी को आत्मज्ञान कहते हैं? तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। कहा ये भी बढ़ता है। कहा कैसे? कहा जब आप पुण्य करते हो, सब कुछ निर्भर है पुण्य पर, तभी ज्ञान आएगा। आत्मज्ञान बिना पार्थे सर्व कार्यम। जो भी अभी हम कार्य किए हैं ना वो सब भी गया। जैसे कि राख में हवन करें तो उसका कोई लाभ? कहा कोई लाभ नहीं। कहा वही अज्ञानता में अगर कोई कार्य किया जाए, अज्ञानता में वही कार्य एक है, एक बात क्या, भगवत नाम, अगर वो अज्ञानता में भी करें तो भी फायदा है, बाकी और सब। लेकिन महाराज इसमें अगर श्रद्धा के साथ करें तो इसका अनंत गुना फल जो है वो प्राप्त होगा। नाम महाराज का प्रभाव, कहा भाव कुभाव अनख या नशो हूं और नाम जपत मंगल दिस दसो हूं। लेकिन अगर ये भाव से हो जाए तो कह क्या रहे हैं, भाव का दृश्य ही बदल गया। अनुराग, श्रद्धा, प्रेम अगर ये रहे उसमें तो अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
भगवान यहाँ तक प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं उसका योगक्षेम दोनों वहन कर लूंगा। जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, जो अप्राप्त है उसको दे ही दूंगा। अगर वह चाह है उसकी तो उसको प्राप्त करा दूंगा। तो ऐसा मैं करा देता हूं। लेकिन जो मेरा अनन्य है उसके लिए, जो मेरी भक्ति से, जो मेरी उपासना करता है, प्रेम से करता है, भाव से करता है, उसके लिए विधान थोड़ा सा अलग हो गया। इसलिए इससे फायदा तो है